जुल्फ़िकार साहब, ये एक और चीज़ जो सबसे स्ट्रिंजेंट किस्म की गाइडलाइन है वो ये कि विफाक करप्शन से मुतालिक फ्री एंड फेयर रिपोर्ट जारी कर सके। ये आप ऐसा होता हुआ देख रहे हैं? देखें, एक आमना मुझे इजाज़त दें, एक बात जो मेरे ये भी शाह साहब कर रहे थे कि उसमें जो मीडिया को जब कह दिया गया, उठा दिया गया इन कैमरा, अगर तो जिन्होंने इतराज़ किया, गौहर अयूब साहब बैठे थे, उन्होंने इतराज़ किया तो वो बाहर आकर बता दें कि भाई ये पब्लिक डॉक्यूमेंट, जो उनका स्टांस था कि पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इसको क्या ज़रूरत, तो वो आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बता दें कि ये तमाम चीज़ें हैं, गवर्नमेंट ये कर रही है, और ये क्योंकि आवाम के मुफाद को देखना है ना, तो ये ज़रूरी है। दूसरी बात जो करप्शन की बात की कि देखें, इसमें शायद हम एक चीज़, शायद IMF भी इससे आगा हो कि जो सालों की या डिकेड्स की जो खराबियां हैं, ये ऑजियन स्टेबल है, इसको एकदम से जो है ना, वो मेरे ख्याल हरकुलियन कोई टास्क ही होगा, कोई वो उसको हम शायद उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह वो बहुत मुश्किल है। उनको भी पता है, लेकिन वो प्रेशर बिल्कुल बढ़ाना चाहते हैं कि ये यहाँ से दाएं से बाएं ना हो। और सिंपल एक बात है, जो कर्जा देगा उसकी शराइत होंगी। हम अपने जहनों में रखते हैं कि हम गुलाम बना देते हैं, वो भाई गुलाम बना देते हैं, हम ना लें उनसे कर्जा, ये हमारी मजबूरी है कि हम कर्जा उनसे लेते हैं। और शराइत की जो बात है, जाहिर है वो कहते हैं अपने मामला ठीक करें, गवर्नेंस अपना ठीक बेहतर बनाएं, और जो आपका रेवेन्यू है, रेवेन्यू को जो टारगेट्स आपने रखे हैं उसको बेहतर अंदाज में अचीव करें। करप्शन की जो आपने बात की, ये कितना मुश्किल टास्क है। आज मैं वो पढ़ रहा था, ये जब हम बात कर रहे थे कि जो रेवेन्यू टारगेट्स अचीव नहीं हुए हैं, उनके जो ऑफिसर्स, जो आईआरएस के, जो इनलैंड रेवेन्यू के जो सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने भी बड़े उसका इजहार किया और क्रिटिसाइज किया। और शायद उनको भी एक थोड़ा सारा वो मलाल है कि हमें बहुत से करते धरते लोगों को आपने बाईपास कर दिया, तकरीबन 50 या 100 के करीब ऐसे ऑफिसर्स हैं, आपने उसको साइडलाइन कर दिया। बहुतों को आपने जो है A, B, C कैटेगरी बनाई हुई है। अब बहुत से लोग उससे खुश होते हैं कि भाई देखें, इन्हीं की वजह से पहले भी नहीं थे, और करप्शन का अच्छा खासा इधर कस्टम और दूसरी जगह जा रहा था, ये तो बड़े बड़े हों इसलिए अचीव नहीं होता था। ये एक बात। दूसरी बात यह है कि उन्होंने क्रिटिसाइज के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है, आपने हमें बहुत सी चीज़ों में आपने बाईपास कर दिया। तो ये एक तमाम चीज़ें, और करप्शन का तो मुझे इतना कोई आसान नहीं लगता कि आप के उसको अचीव करें और उन लोगों के खिलाफ को आप जाएं। हम जब यही इसी पर फंसे हुए हैं कि जो ऑफिसर्स हैं उनके और उनकी फैमिली के जो एसेट्स हैं उसको डिक्लेयर करने के लिए भी हम फंसे हुए हैं कि क्या करें, किस तरह करें। क्योंकि ये बात बड़ी आसान लगती है कि हम बैठ के एक बिल्कुल स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दें कि जनाब वो एकदम ऐसा हो जाएगा, एकदम शायद मुश्किल है। क्योंकि कहीं ना कहीं पर कोई ऐसा बंदा आए जो तमाम इससे मुबर्रा हो, और गवर्नमेंट के जो लोगों की सपोर्ट भी उसके साथ हो, और यक जंबश कलम जो है वो तमाम चीज़ों को तब्दील कर दें, बहुत मुश्किल है। जिस माशरे में हम रह रहे हैं, सब इस चक्कर में होते हैं, बात तो वो करते हैं, लेकिन जब ये असेंबली मेंबर्स जो हैं सब बात करते हैं असेंबली के फ्लोर पर, ऐसा होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, खासकर अपोजिशन में बैठ के। जब गवर्नमेंट में होते हैं वो सबके अपने अपने होते हैं, मजबूरियां हो जाती हैं, यार उसको छेड़ो तो इंडस्ट्रियल वो हो जाते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है हो जाता है आपका फलाना सेक्टर, और ब्यूरोक्रेसी और दूसरा तीसरा। तो मेरे ख्याल में शफाफियत आनी चाहिए, गवर्नमेंट को सीरियस तवज्जो इस पे देनी चाहिए। वाकई करप्शन के लिए वैसे भी एक संजीदा मामला है, क्योंकि 1.1 बिलियन डॉलर का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।